अंशु की सास और उनकी मासी सास क्यों नहीं अंशु की वीडियो में आ रही है। आखिर अंशु की ननद का जो वीडियो है वो इतनी तेजी से क्यों वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है, आइए आप सबको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अंशु का वीडियो देख ही लिया होगा, अंशु की वीडियो जैसे ही आई थी ब्लॉग, उसमें उसने बोला था कि मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उल्टी हो रही है, फिर भी मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ। ये सब चीज़ें ना हर औरत को करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी बहू हो, उसे करना पड़ता ही है। यहाँ पे अंशु की बात की जाए तो अंशु कोई बच्ची नहीं है। अगर पतला दुबला होने का मतलब बच्ची होता है तो पतले दुबले बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं। अंशु की एक एज के बाद ही शादी हुई है और अंशु इतनी नासमझ और बेवकूफ़ भी नहीं है। अगर इतनी नासमझ होती तो अपने पापा का वो कर्जा नहीं भरती। वो काफ़ी समझदार है और बहुत ज़्यादा समझदार, हद से ज़्यादा समझदार है। पता नहीं वो क्या ही सोच के अपने ससुराल में आई थी, क्या एक्सपेक्ट किया था उसने। बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल में एडजस्ट करती हैं। सबको स्टार्टिंग से ही सब कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। अंशु अपने दोनों भाभियों को देखती होगी, मनीषा और निशा, निशा नाम है ना उसका, प्रिंस की वाइफ। वो लोग भी किसी की बेटी ही हैं, वो लोग भी अपने ससुराल में काम करती हैं। अंशु आप खुद ही देखती होंगी कि आपकी दोनों भाभियाँ कम या ज़्यादा दोनों काम करती हैं। तो वैसे आप भी अपने घर की बड़ी बहू हो, तो हर इंसान को, हर सास ससुर को अपनी बड़ी बहू से कुछ उम्मीद होती है कि हाँ हमारी बड़ी बहू आएगी तो ऐसे करेगी, वैसे करेगी, काम करेगी। और जहाँ तक रही काम की बात, तो वो सबको करना पड़ता है, हर लड़की को करना पड़ता है। यहाँ पे अंशु की जो ननद है उनका जब वीडियो आया, फिर पता चली सबको कि अंशु की सच्चाई। अंशु की ननद की वीडियो में ननद ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई अंशु के बारे में कि अंशु जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है लोगों को। और जो भी चीज़ें हैं, अंशु की ननद ने बोला कि अगर मेरी माँ अंशु को सताती, टॉर्चर करती, तो वो कभी 2 दिन से बैठ के रोती नहीं। अंशु की सास 2 दिन से रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? अंशु की वजह से ही रो रही हैं, क्योंकि घर में कुछ आप लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। अंशु को अभी इतना भी नहीं समझ है कि उसे अपने सोशल मीडिया पे क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। वो ज़बरदस्ती सबको अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में लाना चाहती है, लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, वो छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इशू बना देती है। पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें अंशु के देवर ने हंसी मजाक में ही थोड़ा सा ऐसे मार दिया था, जिसकी वजह से अंशु ने कितना बड़ा बवाल किया था, कितना ज़्यादा रो रही थी, रो रो के वीडियो बनाई थी और अपनी सास के सामने कैमरा ऑन करके वो दिखा रही थी कि बोलिए बोलिए, ज़बरदस्ती बुलवा रही थी। सोचिए किसी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। फिर भी अगर अंशु के ससुराल वाले इतने बुरे होते ना, तो कभी शादी नहीं करते। बिन माँ बाप की बच्ची, ना भाई है ना माँ बाप है, फिर भी उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए शादी की। ये चीज़ अंशु की ननद ने बताया है कि फिर भी हम लोगों ने शादी की। और अंशु की जो सास है वो सबसे छोटी है। उनके पापा अंशु, शुभम भाई के जो पापा हैं, वो 3 भाई थे और सबसे छोटे शुभम भाई के पापा हैं। लेकिन ये शुरू से ही इनकी मम्मी गाँव रही हैं। इनके दोनों जो बड़े पापा लोग हैं वो कोलकाता में रहे। अंशु की ननद भी कोलकाता में रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि संस्कार, संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है। अंशु की जो ननद है उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भी तो कोलकाता में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, लेकिन जब मैं गांव जाती हूँ, मैं जब ससुराल जाती हूँ, तो वहाँ पे जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, वैसे मैं रहती हूँ। मैं तो किसी को अपने वीडियो में ज़बरदस्ती नहीं लाती, ना अपने सास को, ना ससुर को, ना ननद को। जिसकी मर्ज़ी होती है वो आता है, जिसकी मर्ज़ी नहीं होती है नहीं आता। ये बात तो सही है, हम किसी को ज़बरदस्ती अपने वीडियो में नहीं ला सकते। जिसकी इच्छा होगी, जिसकी खुशी होगी वो आएगा, जिसकी नहीं इच्छा होगी वो नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को भी लेके अंशु बहुत ज़्यादा अपने ससुराल में, वो पता नहीं क्या ही सोच के अपने ससुराल में आई। जब उसको वही था तो क्यों शादी की। शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे हम हुए चाहे कोई भी हुई। और कोई इतनी कम एज में भी उसकी शादी नहीं हुई, 22 प्लस होने के बाद ही हुई है। और
कुछ कुछ चीज़ें हैं अंशु की जो वो जानबूझ के भी करती है। जैसे एटीट्यूड उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बोलती है कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं झुकेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी करती है अंशु। ये सब आप लोगों को भी ये चीज़ें पता ही है। अंशु की ननद ने बहुत कुछ, अंशु ने भी अनफॉलो कर रखा है अपनी ननद को। बहुत ही तेज़ी से वीडियो वायरल हुई है, उसकी ननद ने बहुत कुछ कहा है अंशु के बारे में। क्यों कहा है? जब किसी को बर्दाश्त नहीं होता है ना, जब कोई अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं सह पाता है ना, तब उसे बोलना पड़ता है। अंशु की ननद ने जो कुछ भी कहा है, झूठ तो कहा ही नहीं होगा, झूठ तो कोई बोलेगा नहीं। जब उनको नहीं बर्दाश्त हुआ, आखिर इतने दिन तक क्यों नहीं उन्होंने अंशु के बारे में कुछ कहा। पर अंशु की ही बात है तो मैं अंशु आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप डेली ब्लॉगिंग करते हो करो, लेकिन ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप किसी को अपने ब्लॉग में लाओ। अभी बहुत उनके सास ने भी ब्लॉग में आना कम कर दिया है, उनकी मौसी सास भी घर आना छोड़ दी हैं, वो अब आ ही नहीं रही हैं, सिर्फ अंशु की हरकतों से, सिर्फ अंशु की वजह से। अंशु अंशु ठीक है आपके अंदर, हम मानते हैं आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कम समय में बहुत कुछ देखा है। बहुत जल्दी आपके मम्मी पापा, आपके भाई, सब कुछ पूरा परिवार आपका अ, आपसे दूर हो गया। लेकिन आप कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत, शादी जो होती है ना, एक नई शुरुआत होती है। शादी हुई, शादी के बाद से सबसे मेन जो होता है ना, पति होता है। सबसे मेन जो शुभम भाई है ना, वो बहुत सपोर्टिव हैं। वो हमेशा अंशु को सपोर्ट करते हैं। तो एक औरत को चाहिए क्या? अपने पति का प्यार और पति का सपोर्ट। सबसे, अगर पति सपोर्टिव हो ना, तो लड़की किसी भी तरह, किसी भी हाल में अपने ससुराल में रह जाती है। तो मेन तो जो है शुभम भाई आपको सपोर्ट करते ही हैं, तो फिर आपको क्या ही ज़रूरत है। एक आदर्श बहू बनिए, काम काज जो है, काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी सास भी आपकी हेल्प करवाती ही है, काम करिए, नादानियाँ छोड़िए और समझदारियाँ लाइए। और मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। सबको ससुराल में काम करना पड़ता है, सब कोई करता है। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने भी अंशु की ननद का वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ चीज़ें कही हैं। तो मैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी और मिलेंगे आप सबसे जल्दी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि हम खुद पर्सनली बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें।